गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा सेकंड लेसन चला हुआ है, तो आज हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कि जिप्सम का फार्मूला पूछ लेते हैं, कैसे बनता है ये, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे तैयार किया जाता है, इसका क्या सूत्र है, क्या यूजेस है इसके। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ चुके हैं, व्यंजक चूर्ण के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ चुके हैं, वॉशिंग सोडा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आशा है कि सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। जिप्सम, the salt which possess water of crystallization is gypsum। कि वह लवण जिसमें कोई भी क्रिस्टल किसके अंदर डाल दिया जाए, वाटर के अंदर मिला दिया जाए, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, जिप्सम में। इट हैज टू वाटर मॉलिक्यूल्स हैज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि जो हमारा जिप्सम होगा उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल, उस क्रिस्टल के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, वाटर के, जल के होंगे। ठीक है, और इट हैज द केमिकल फार्मूला CaSO4 2H2O। कि जो जिप्सम का फार्मूला है, जो सूत्र है वो क्या है, Ca होता है कैल्शियम, SO4 होता है सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 इसके क्या हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, किसके, जल के। तो CaSO4 2H2O, ये किसका सूत्र हो गया, हमारा जिप्सम का। ठीक है, फिर आता है, अगर इसमें आप अदर भी लिख सकते हैं कि जिप्सम को कैसे बनाया जाता है। कि जल के अंदर सफेद पाउडर डालने से एक सॉलिड पदार्थ जो बनता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स जल के ले लीजिए, तो उसके अंदर हमने क्या डालना है, व्हाइट पाउडर डालना है, और वो कुछ समय पश्चात वो व्हाइट पाउडर जल के अंदर जम जाएगा। तो जमने से जो व्हाइट पाउडर, जो व्हाइट हमारा मैटर बनेगा, तो वो क्या कहलाता है, हमारा जिप्सम कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेस को कैसे बनाया जाता है, द हीटिंग जिप्सम 373 केल्विन 373 केल्विन इज लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, हीट का मतलब होता है गर्म करना उसको। ठीक है, तो वो क्या लूज करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स। कि जो जिप्सम के पहले कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो वो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में से लूज कर देता है, कम हो जाते हैं उसके जल के मॉलिक्यूल, एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जिप्सम को गर्म करने से उससे हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है कि वहां पर जो जल की मात्रा होगी वो 1/2 होगी। तो यहां पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 1/2 H2O, ये किसका सूत्र है, किसका फार्मूला है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, फिर इसके यूजेज, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। आया समझ में। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो किस में टूट जाता है वो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में, और वो क्या लूज करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को वो कम कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर आते हैं इसके रिएक्शन है, कैसे बनता है ये CaSO4 H2O, ये किसका फार्मूला है, जिप्सम का। इसको हीट करा हमने कितने केल्विन पर, 373 केल्विन पर। तो एक लूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, CaSO4 1/2 H2O। तो यहां एक इसका फार्मूला हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो क्या बच गया फिर हमारा, एक सही 1/2 H2O।
तो ये किसके मॉलिक्यूल्स बच गए, हमारे जल के मॉलिक्यूल्स बच गए। ठीक है, फिर है यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले इसका क्या यूज है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉय, कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका जो प्रयोग है बच्चों के खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, खिलौने बनाने के लिए, कि जैसे आपने वो मूर्तियां देखी होंगी, जब भी आप मेले के अंदर जाते हैं तो जो मिट्टी से जो मूर्तियां बनी होती है वो मूर्तियां हमारी किस चीज की बनी होती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, फिर है सेकंड, इट इज यूज्ड इन मटेरियल फॉर डेकोरेशन, कि ये किसी भी वस्तु की सजावट के लिए यूज की जाती है, कि जैसे अपने घरों के अंदर हम क्या करते हैं, पीओपी कराते हैं। ठीक है, पीओपी किसकी फुल फॉर्म है, पीओपी, पीओपी, पी से प्लास्टर, ओ से ऑफ और पी से पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पीओपी का मतलब ये है कि ये हमारे घर के अंदर डेकोरेशन के लिए भी यूज की जाती है। फिर आती है हमारी इट इज यूज्ड इन मेकिंग सरफेस स्मूथ, कि जो हमारी सतह होती है जैसे दीवारें होती हैं, ठीक है, कि जैसे हम पुट्टी कराते हैं, व्हाइट पाउडर होता है पुट्टी के अंदर, तो वो हमारी दीवारों को क्या बना देता है, स्मूथ, चिकना बना देता है। ठीक है, प्लेन बना देता है, तो वो भी क्या होता है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। फिर आते हैं द डॉक्टर्स यूज हैज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन, कि जैसे एक्सीडेंट के दौरान जब हमारी कोई भी हड्डी टूट जाती है, चाहे बाजू की टूटे चाहे हमारी पैर की हड्डी कोई टूट जाती है, तो उसको, या हमारी हड्डी के अंदर कोई फ्रैक्चर आ जाता है, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर कर देता है आपकी हड्डी के ऊपर। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि उस हड्डी की राइट पोजीशन, उसकी पोजीशन को ठीक करने के लिए, जैसे पहले पोजीशन थी उसकी, तो सेम ऐसे ही पोजीशन बनाने के लिए क्या करता है, वो प्लास्टर कर देता है। ठीक है, उस प्लास्टर के अंदर भी जो सफेद मटेरियल होता है, व्हाइट मटेरियल जो होता है, वो हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड लेसन यहां तक कंप्लीट हो चुका है, कि जैसे साल्ट वाले मैंने जो बताया था, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, और हमने पढ़ा था आज पढ़ा जो हमने जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, तो उसको आपने बताना कि वॉशिंग सोडा, अगर सपोज कीजिए कि वॉशिंग सोडा के बारे में पूछ लिया जाता है, धावन सोडा क्या होता है, कि सबसे पहले आप उसको धावन सोडा के बारे में लिखेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला है, फिर उसके यूजेज लिखोगे। ठीक है, तो वहां जाके वो क्वेश्चन कितने नंबर में कन्वर्ट होता है, 3 नंबर में। आपने हर एक चीज लिखनी है उसके बारे में, कि कैसे, किससे बनाया गया, कैसे उसको प्राप्त किया जाता है, क्या रिएक्शन है उसकी, क्या उसकी रासायनिक अभिक्रिया है, क्या उसके उपयोग हैं। तो जब इसके 3 या 4 पॉइंट बना के लिखोगे तब जाके आपके मार्क्स आएंगे 3 नंबर्स। ठीक है, 3 मार्क्स आपके आएंगे। तो आशा है कि सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और कल को ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।